नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकू इंग्लिश मस्ती पर। तो आज आपको लेकर आए हैं एक स्पिरिचुअल घटना, जिसकी जो कहानी है वो है भगवान श्री राम ने बाली को क्यों मारा। भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा। जब बाली मरने के लिए तैयार है और पड़ा हुआ है, ज़मीन पर असहाय है, जब भगवान राम उसके समक्ष आए तो उसने भगवान राम से प्रश्न किया, हे राम, तुमने मुझे छिपकर क्यों मारा। तुम मुझसे मित्रता कर लेते, मुझसे संधि कर लेते। अगर आपकी कोई समस्या थी आप मुझे बताते, मैं समस्या को सॉल्व कर देता। मेरी आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे मार दिया, वो भी छिपकर मारा। जबकि क्षत्रियों का ये धर्म नहीं है कि क्षत्रिय कभी छिपकर वार करे, क्षत्रिय कभी छिपकर वार नहीं करते। फिर भी आपने मुझे छिपकर क्यों मारा। मेरी दुश्मनी तो मेरे भाई से थी, मेरी दुश्मनी तो मेरे भाई सुग्रीव से थी। सुग्रीव ने आपसे मित्रता कर ली। यदि आप मुझसे मित्रता करते, सुग्रीव से मित्रता कर कर आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी का हरण हो गया है और लंका का राजा रावण आपकी पत्नी को ले गया है। राम बोले, हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, मेरी पत्नी के लिए लंका का राजा रावण ले गया है। यदि आप मुझसे कहते और मुझसे संधि कर लेते, मुझसे मित्रता करते, मैं बानर होते हुए भी मुझ में इतना बल है कि मैं रावण को आपके कदमों में ला देता और माँ सीता को मैं 2 मिनट में यहाँ पर ले आता। आप मुझसे एक बार कहते तो सही। मैं बानर हूँ, जबकि बानरों का मांस भी आपके काम नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्षत्रिय लोग जो होते हैं, राजा महाराजा जो होते हैं, कभी कभी आखेट के लिए निकल जाते हैं, मन करता है तो उनका। कभी कभी आप तो मांस का भी सेवन नहीं करते। और जो मेरी खाल है, आप बनवासी हैं, बनवासी लोग खाल को पहनते हैं। मेरी जो खाल है वो भी काम नहीं आने वाली, मेरी खाल जो है वो भी काम आपके नहीं आएगी, फिर भी आपने मुझे मार दिया। ऐसा क्यों किया। बाली फिर से प्रश्न करता है, हे राम, यदि आप मुझसे कहते तो मैं सारे ब्रह्मांड को आपके कदमों में ला देता। भगवान राम ने मुस्कुराकर बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, हे बाली, निसंदेह तुम बहुत ही ज्यादा बलशाली हो और मैंने सुना है कि आपको राजा इंद्र का, जो देवताओं के राजा हैं, उसका वरदान आपको मिला हुआ है कि आपके समक्ष जो भी लड़ेगा उसकी आदि शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। मैंने ये सुना है। बाली बोला, हाँ प्रभु, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मेरे सामने जो भी लड़ता है उसकी आधी ताकत मेरे पास आ जाती है। अब भगवान राम, अब राम नहीं थे, भगवान थे। वो राम जो वो भगवान थे, यानी कि वो एक इन्फिनिट शक्ति थे, अनंत शक्ति थी उनके अंदर। यदि अब अनंत शक्ति गुणा कर दिया, मल्टीपल कर दिया जाए अनंत शक्ति का, तो अनंत मल्टीपल 2 फिर और ज्यादा अनंत हो जाएगा, तो शक्ति को कोई संभाल नहीं पाएगा। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि भगवान की आदि शक्तियां बाली में आ जाती। यदि भगवान उसके सामने आकर युद्ध करते तो बाली उन शक्तियों को सहन नहीं कर सकता था, उस पावर को सहन नहीं कर सकता था और शायद बाली स्वतः ही नष्ट हो जाता भगवान के समक्ष आने से। अब भगवान राम को राजा, भगवान कभी नहीं, राम कभी नहीं चाहते, श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते, भगवान कहने का मतलब कभी ये नहीं चाहता कि जो किसी ने वरदान दिया, किसी महापुरुष ने, किसी राजा ने या किसी ईश्वर ने वरदान दिया, वो झूठा ना चला जाए। तो भगवान राम ने राजा इंद्र के वरदान का मान रखते हुए, राजा इंद्र के वरदान का मान रखते हुए उनके सामने नहीं आए, बाली के सामने। इसीलिए भगवान राम ने छुप कर मार दिया। सबसे पहला कारण ये था। बाली को बताया। बाली ने कहा, और क्या कारण था। और जो कारण ये था, जो किसी दूसरे अपने भाई की पत्नी के लिए, किसी दूसरे की पत्नी के लिए रखता है, अर्थात जिन पर कुदृष्टि डालता है, उसे मारने में कुछ छुप कर मारो या सामने मारो, उसे मारने में कोई हर्ज नहीं है, उसे मारने में कोई हर्ज नहीं है। बाली शर्मिंदा हुआ और जो भाई अंश खाता है, यानी कि जो भाई का अंश खाता है, उसको मारने में कोई दो राय नहीं है, उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मैं जब यहां पर पृथ्वी पर आया हूं तो कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः उत्थानम वार्ता। कहने का मतलब जब जब पृथ्वी पर अधर्म होगा, भगवान तब तब अवतार लेकर अधर्म का विनाश करने आएंगे।
तो ईश्वर ने कहा, भगवान ने कहा, राम ने कहा, हे बाली, मैंने तुझे इसीलिए छिपकर मार दिया। बाली की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। बाली कहने लगा, हे राम, मेरा एक प्रतापी पुत्र है जिसका नाम अंगद है। मैं उसका हाथ, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हे ईश्वर, हे राम, आज मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने अंगद बेटे की जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारे ऊपर सौंपता हूं। भगवान राम ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और भगवान राम ने अपने हाथों से और बाली सुग्रीव के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। तो इस प्रकार थे भगवान राम। इस ऐसे ही नहीं कहलाए वो भगवान राम, ऐसे ही नहीं कहलाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्होंने कई मर्यादाएं रखी, उन्होंने सभी लोगों का मान रखा, इसीलिए वो भगवान राम हुए, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी ये मोटिवेशनल स्पीच मेरी? और भगवान पर जिनको संदेह था कि भगवान राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा, शायद उनका संदेह दूर भी हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और ठीक इसी प्रकार की और नई नई वीडियो बनाने के लिए आप मुझे प्रोत्साहन करते रहें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये आध्यात्मिक स्पीच कैसी लगी, कैसा लगा भगवान राम का करैक्टर। नमस्कार।